नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया किस तरह से खबरें आपको दिखाता है यह आप भली भांति जानते हैं। नहीं जानते हैं तो आज शाम को मेन स्ट्रीम मीडिया आप देखें, और क्या आप उसमें अपने बच्चों की बेरोजगारी की कोई खबर देखेंगे, या बढ़ती हुई महंगाई की कोई खबर देखेंगे, या बढ़ती हुई महंगी शिक्षा की कोई खबर देखेंगे, या ऐसी कोई खबर देखेंगे जिससे आपको, आपके परिवार को, अपने आसपास वालों को कोई फायदा होता दिखे या कोई राहत मिलती दिखे। टोटल कोई न कोई किसी न किसी तरह से एजेंडे के रूप में काम कर रहा मीडिया। तो क्या है आज की बड़ी खबर? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल के बाद विधानसभा में 7 दिन से सत्ता व कांग्रेस के बीच चल रहा गतिरोध गुरुवार को खत्म हो गया। इसके लिए सीएम ने विपक्षी नेताओं व स्पीकर वासुदेव देवनानी से बात की। दोनों पक्षों में सहमति बनी। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सदन में गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि हमारे सदस्य डोटासरा द्वारा आसन की तरफ जाने व की गई टिप्पणी गरिमा के अनुरूप नहीं थी। मुझे कोई संकोच नहीं है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। हम सदन चलाना चाहते हैं। सीएम ने सदन की कार्रवाई से आपकी दादी इंदिरा गांधी शब्द को हटाने का आग्रह किया। अध्यक्ष ने माना कि प्रोसीडिंग से इसे हटाया गया। सीएम ने कहा कि सदन चलाना सत्ता विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। टिप्पणियां व गलत शब्दों से सदस्यों को बचना चाहिए। इसके बाद निलंबित विधायकों का निलंबन रद्द करने का प्रस्ताव लाया गया। अध्यक्ष ने कांग्रेस के 6 विधायकों का निलंबन भी निरस्त कर दिया। इससे पहले कांग्रेस विधायकों ने सुबह 11 बजे से 1 बजे तक विधानसभा के बाहर धरना दिया, समानांतर प्रश्नकाल चलाया। इससे पूर्व सीएम अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष जूली आदि नेता शामिल रहे। स्पीकर देवनानी ने कहा कि जो घटित हुआ वह बहुत गंभीर है। पक्ष विपक्ष को अध्यक्ष पर विश्वास करना चाहिए। वहीं टीकाराम जूली ने कहा कि आओ मिलकर ढूंढ ले कोई वजह एक होने की। यूं बिखरे बिखरे न तुम अच्छे लगते हो न हम। सदन के नेता मुख्यमंत्री का धन्यवाद, जिन्होंने ये गतिरोध खत्म करने के लिए वार्ता की और हमें बुलाया। पक्ष विपक्ष के बिना सदन अधूरा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष को पहल व संपर्क के लिए धन्यवाद। सदस्य जो भी बोले सोच कर बोले। जो गलत है वो खुद के लिए भी गलत होता है। सभी सदस्य गरिमा के साथ आचरण करें। अध्यक्ष हम सभी के लिए सम्माननीय है। विधानसभा में गुरुवार को भी प्रश्नकाल व शून्यकाल का कांग्रेसी विधायकों ने बहिष्कार किया और सदन के बाहर गेट पर धरना दिया। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा व नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित अन्य कांग्रेसी विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कुछ देकर धरना स्थल पर आए। कांग्रेस विधायकों ने सदन के बाहर सड़क पर समानांतर प्रश्नकाल चलाया। इस दौरान कांग्रेस विधायक घनश्याम मेहर को स्पीकर का रोल दिया गया। विधानसभा की कार्रवाई की तरह विधायकों ने सवाल पूछे, हंगामा किया और तंज भी कसे। इस दौरान कई बार हंसी के ठहाके भी उठे। कांग्रेस के अधिकांश विधायक गुरुवार को भी नियत समय पर विधानसभा पहुंच गए और गेट पर नारेबाजी करने लगे। इसके बाद धरने पर बैठ गए। कांग्रेसी विधायकों ने इंदिरा गांधी के अपमान के मंत्री से माफी मांगने और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा के मुद्दे भाजपा की प्राथमिकता में नहीं है, इसलिए ये चर्चा नहीं करने चाहिए। मुझे 5 साल के लिए टर्मिनेट कर दो, लेकिन सदन चलने। मैंने तो खेद भी प्रकट कर दिया, मगर अध्यक्ष को तकलीफ हुई है तो मैं खुद खेद व्यक्त कर चुका हूं। वही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि हम चाहते हैं कि गतिरोध समाप्त हो। इसके लिए मुख्यमंत्री व संसदीय कार्य मंत्री से भी बात की। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को आखिरकार गुरुवार को सदन में बोलने का मौका मिला। उन्होंने सीएम और सरकार पर हमले किए। जूली ने कहा कि राजस्थान के इतिहास में अब तक का सबसे ज्यादा कर्ज इस सरकार ने लिया है। हर व्यक्ति पर 1 लाख रुपए से ज्यादा का कर्जा हो चुका। बजट में एसेट्स मोनेटाइजेशन का जिक्र किया है। सीएम सामने बैठे हैं, समझाएंगे यह क्या है। सरकारी संपत्तियां बेचकर धन एकत्रित करने की तैयारी दिख रही है। इसका मतलब है कि सरकार सरकारी संपत्तियों को बेचकर अपना घाटा पूरा करेगी।
जूली ने सीएम से ईआरसीपी, जिसका नाम अब राम सेतु जल लिंक योजना है, का एमओयू छिपाने और सदन में पूछे सवाल तक का जवाब नहीं देने का आरोप लगाते हुए इस पर एक श्वेत पत्र जारी करने को कहा। सीएम पर रह रहकर जूली हमले करते रहे और सीएम मुस्कुराते रहे। जूली बोले, 35 लाख करोड़ के राइजिंग राजस्थान के एमओयू की हकीकत देखिए। सीएम के ही जिले से शुरू करते हैं। भरतपुर में राइजिंग राजस्थान के एमओयू जिस होटल में किए गए, उस होटल का भी 30 करोड़ का एमओयू दिखा दिया। उन्होंने ऐसे कई उदाहरण बताए जिसमें होटल, कॉलेज आदि बन चुके हैं और अब एमओयू में शामिल किया है। जूली ने सीएम पर तंज कसा कि आपको सरपंचों के सम्मेलन में आखिर क्या हो जाता है। सरपंचों के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कहते हैं कि पैसा उड़ रहा है, ले सको तो ले लो, लेकिन हकीकत यह है कि विधायक कोष का बजट भी 6 महीने से जारी नहीं हो रहा, जो सबसे पहले जारी होता था। पेंशन नहीं मिल रही और यह सरकार की वित्तीय व्यवस्थाओं की हालत है। 3500 करोड़ रुपए तो मनरेगा के बाकी है। जूली बोले, बीजेपी वाले दलित की बात कर रहे हैं, मेरा भाषण नहीं हुआ, पहले वह तो अलग है, लेकिन कांग्रेस ने मुझे 75 साल के इतिहास में पहली बार दलित नेता प्रतिपक्ष तो बनाया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी दलित हैं, लेकिन भाजपा ने आज तक दलित को सीएम नहीं बनाया। आज भी भाजपा के 21 राज्यों में सरकार है, लेकिन एक भी दलित को मुख्यमंत्री नहीं बनाया है। वहीं विधानसभा में बजट पर रिप्लाई वित्त मंत्री दिया कुमारी ने दिया। उन्होंने विपक्ष पर हमले किए। दिया कुमारी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान को कर्ज में डुबोया। नेता प्रतिपक्ष हम पर, हर व्यक्ति पर 1 लाख रुपए का कर्ज चढ़ाने का आरोप लगा रहे हैं, वह गलत है। कांग्रेस राज का कर्जा हम उतारेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में इस कर्ज को उतारने का कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार का बजट पूरी तरह से संतुलित और विकासोन्मुख ही है, लेकिन विपक्ष केवल इस बजट को मायाजाल और शब्द जाल कह रहा है। सरकार ने 1 साल में 59,000 से ज्यादा नियुक्ति दी। 1.73 लाख भर्तियां प्रक्रियाधीन है। वहीं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कई घोषणाएं भी की। उन्होंने कहा कि सरकार अगले साल से यूथ फेस्टिवल कराएगी, प्लास्टिक वेस्ट एकत्र करने को स्कीम चलाएगी, कपड़े के बैग बांटे जाएंगे, साथ ही अटल इनोवेशन अवार्ड भी दिए जाएंगे। राजस्थान में बायो इन्फॉर्मेटिक्स डेटाबेस स्थापित होगा। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य राजस्थान योजना यानी मां में स्किन ट्रांसप्लांट हो सकेगा। इसमें रोबोटिक सर्जरी और नए पैकेज भी जोड़े जाएंगे। संभाग स्तरीय मेडिकल कॉलेज में 14 पैरामेडिकल कोर्स शुरू होंगे। राजस्थान में 3 दिन मौसम बदला रहेगा। नया पश्चिमी विक्षोभ सिस्टम गुरुवार से सक्रिय हो गया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन अलर्ट जारी किया है। नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिमी राजस्थान व आसपास के क्षेत्र के ऊपर एक प्रेरित परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। बीकानेर, जयपुर संभाग में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हुई। 28 फरवरी को बीकानेर, जयपुर व भरतपुर में मेघ गर्जन, हल्की बारिश व अचानक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलेगी। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के बाद से राजस्थान पुलिस गैंगस्टरों पर शिकंजा कसने में जुटी है, लेकिन धमकी के धंधे को रोक पाना अब भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर, कई अपराधी जेल में बैठकर गैंग चला रहे, बाहर सक्रिय गुर्गों से बड़े व्यापारियों को फिरौती या चौथ वसूली के लिए लगातार धमकियां दिलवा रहे हैं। हालांकि शुक्र है कि पिछले 1 साल में गैंगस्टर किसी बड़ी वारदात को अंजाम नहीं दे पाए। वारदात से पहले ही अपराधी पकड़े गए। पिछले महीनों में अकेले जयपुर के हरमाड़ा, चित्रकूट व वैशाली नगर पुलिस ने 41 बदमाशों को पकड़ा, जो जयपुर व शेखावटी में 11 प्रॉपर्टी शराब कारोबारियों पर फायर करने वाले थे। जेल से धमकी, पुलिस ने गोगामेडी के बाद से 3 गैंग के 44 गुर्गे पकड़े और 11 की जान बचाई। वहीं पिता पुत्र ने बनवाए 2 ऐप, एक पर बचने के तरीके बताते, दूसरे पर 10,000 करोड़ रुपए ठग लिए, जबकि 8वीं फेल पिता बेटे ने 3.4 लाख को ठगा। भाजपा प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी आपस में भिड़ गए। अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उन्हें अलग किया। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद थे। विवाद इतना बढ़ा कि अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती ने मोर्चा के महामंत्री जावेद कुरैशी को पद से हटा दिया। प्रदेश कार्यालय में अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का स्वागत समारोह आयोजित किया गया था। जब ये घटना हुई, आरबीएसई ने यानी राजस्थान बोर्ड ने 10वीं और 12वीं परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए। बोर्ड की वेबसाइट
के लिंक पर उपलब्ध होंगे। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 6 मार्च से शुरू होगी। वाइस प्रिंसिपल डीपीसी प्रकरण में कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने विशेष वर्ग में पदोन्नत 1497 वाइस प्रिंसिपल के पदस्थापन आदेश जारी किए हैं। सभी को बोर्ड परीक्षा से पहले 5 मार्च तक संबंधित स्कूलों में कार्य ग्रहण करना होगा। पधारो हमारे देश के साथ देशी विदेशी पाहुणों के स्वागत सत्कार के लिए राजस्थान पूरी तरह से तैयार है। 8-9 मार्च को सीतापुरा स्थित जेईसीसी ग्राउंड में होने वाले आईफा 2025 की शुरुआत राजस्थानी लोक नृत्यों के साथ होगी। 7 मिनट की इस प्रस्तुति में घूमर, चरी, चक्री, कालबेलिया, कच्ची घोड़ी, कठपुतली, भोपा, चंग, तेरा ताली, ग्रिंडर और भी कई राजस्थानी संगीत देखने को मिलेगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट 2024 का गुरुवार को 2 पारियों में आयोजन किया गया। दोनों पारियों में जयपुर में कुल 1,78,950 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इनमें से 1,38,515 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और 40,435 अभ्यर्थी परीक्षा के लिए नहीं पहुंचे। परीक्षा का आयोजन पहली पारी में 220 केंद्रों पर और दूसरी पारी में 233 केंद्रों पर हुआ। प्रवेश को लेकर इस बार काफी सख्ती बरती गई। परीक्षा के निर्धारित समय से 1 घंटे पहले ही प्रवेश बंद हो गया था। जांच के दौरान प्रवेश द्वार पर ही अभ्यर्थियों के जूते उतरवा लिए गए। रुमाल और सिक्के भी बाहर ही रखवाए गए। पारदर्शी पेन के लिए अलावा अन्य पेन भी नहीं ले जाने दिया। इस कारण केंद्रों के बाहर जूतों की लाइनें लग गई। कई केंद्रों पर देरी से पहुंचे अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं करने दिया गया। वे प्रवेश के लिए मिन्नतें करते रहे, लेकिन गाइडलाइन का हवाला देकर पुलिस कर्मियों ने प्रवेश से साफ मना कर दिया। उधर शाम को दूसरी पारी का पेपर खत्म होने के बाद कई स्थानों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भी अभ्यर्थियों की भीड़ हो गई। गुरुवार को जयपुर में पहली पारी में 87,413 में से 61,955 ने परीक्षा दी और 25,458 अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं आए, यानी पहली पारी में उपस्थिति 70% से अधिक रही। दूसरी पारी में 91,537 अभ्यर्थियों में से 76,560 ने परीक्षा दी। वहीं रीट में तैनात 40 साल के जमादार अचानक गिरे। 4 दिन में ये तीसरी मौत है। अचानक हार्ट अटैक से गुरुवार को एक और मौत हो गई। गुरुवार को ग्रेटर निगम के मानसरोवर जोन के वार्ड 79 के कार्यवाहक जमादार मुकेश चिरावड़िया की रीट एग्जाम में अग्रवाल पीजी कॉलेज सांगनेर गेट पर ड्यूटी लगाई गई थी। इसी दौरान अचानक वे बेहोश होकर गिर पड़े। सूचना पर मौके पर पहुंचे सुरेश डाबोडिया उन्हें तुरंत एसएमएस ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये 4 दिन में तीसरी मौत है। जयपुर के कालवाड़ रोड पर बिसलपुर पाइपलाइन डाल रही जेसीबी ने गुरुवार को पीएनजी की गैस लाइन तोड़ दी, जिससे गैस लीकेज होने लगी। इसके बाद आसपास के क्षेत्रों में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने दोनों तरफ का ट्रैफिक बंद कर दिया और टोरेंट कंपनी के अधिकारियों को सूचना दी। गैस सप्लाई का वॉल्व बंद किया गया। इसके बाद स्थिति सामान्य हुई। पुलिस और लोगों की सजगता से बड़ा हादसा टल गया। टोरेंट कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि कालवाड़ रोड स्थित 9 दुकान के पास बिसलपुर की पाइपलाइन डाली जा रही है। इसके लिए जेसीबी से खुदाई की जा रही थी। दोपहर 12 बजे जेसीबी से पीएनजी की पाइपलाइन डैमेज होने पर गैस रिसाव शुरू हो गया, लेकिन समय रहते उसको कंट्रोल कर लिया गया, जिससे लोगों में राहत की सांस ली। यदि आपको कोई फर्जी वाहन प्रवेश से रौब दिखाने वाला युवक मिले तो हो सकता हो कि वह फर्जी हो। ऐसे ही मानसरोवर पुलिस ने गुरुवार को राजस्थान विधानसभा का फर्जी वाहन प्रवेश पास दिखाकर दबदबा बनाने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से विधानसभा सदस्य संख्या 112 के नाम से वाहन संख्या आरजे का फर्जी पास बरामद किया। फर्जी पास से आरोपी आमजन व पुलिस को रौब दिखाता था। वहीं जयपुर पुलिस की एक और बड़ी कामयाबी, शहर के अलग अलग होटल नौकरी कर विदेशी नागरिकों के कमरों से चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए संजय सर्किल थाना पुलिस ने 6 आरोपियों को पकड़ लिया है। आरोपियों ने 15 वारदातें कबूली है। गिरफ्तार आरोपी कृष्ण कुमार और भी कई यह साथी हैं। पुलिस ने आरोपियों से चुराए गए 700 यूरो बरामद भी कर लिए हैं। गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि विदेशी करेंसी को भारतीय मुद्रा में बदलवाता है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि बदमाश शहर के अलग अलग होटलों में नौकरी करते हैं, जहां विदेशी लोग ज्यादा ठहरते हैं। ऐसे में मौका पाकर उनके कमरों में चोरी करते हैं, क्योंकि विदेशी लोग छोटी चोरी में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाते हैं। अब तक इन्होंने करीब 2 दर्जन वारदातों को अंजाम दिया है।
फिक्की फ्लो जयपुर चैप्टर की ओर से आयोजित आई द रीगल वॉके विंटेज अफेयर फैशन शो में जयपुर के बिजनेस वीमेंस और हाउस वाइफ ने जब रैंप पर कदम रखा तो उनका आत्मविश्वास देखते ही बनता था। जयपुर के डिजाइनर हनीत सिंह का कलेक्शन, जिसे पहले लंदन फैशन वीक 2022-23 में शोकेस किया जा चुका है, शो का खास आकर्षण रहा। विमेंस ने इन ड्रेसेस में रैंप वॉक की, शो में वेस्टर्न और इंडियन स्टाइल की थीम भी देखने को मिली। जयपुर के लिए एक और बड़ी खबर, अब अपने इनोवेशन को पेटेंट कराने वालों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। अब उन्हें पेटेंट के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं होगी। अब जयपुर के शास्त्री नगर साइंस पार्क में पेटेंट इंफॉर्मेशन सेंटर शुरू होगा। हाल ही में पेटेंट आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई। पिछले साल राजस्थान से करीब 1100 लोगों ने पेटेंट के लिए आवेदन किया। अब राजस्थान के साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी के तहत ये सुविधा शुरू कर दी। सबसे अहम बात यह है कि सरकार पेटेंट रजिस्ट्रेशन कराने वालों को 1 लाख रुपए का अनुदान भी दे रही है। साथ ही पेटेंट प्रक्रिया में लगने वाली 18,000 रुपए की फीस भी इसी अनुदान राशि में शामिल है। गुलाबी शहर के ऐतिहासिक महलों और किलों पर गुरुवार को आईफा अवार्ड्स के प्रमोशन की शूटिंग हुई। आमेर महल के जलेब चौक और गणेश पोल में अभिनेता मोहित और अभिनेत्री उदिति सिंह ने शूटिंग की। दिन में सिटी पैलेस की मुबारक महल, सवाई मान सिंह स्टेडियम, स्टेचू सर्किल और जवान ज्योति पर भी शूटिंग हुई। इसके बाद दोनों ने पैलेस ऑन व्हील्स के रेस्तरां, स्वर्ण महल और शीश महल प्रेसिडेंशियल स्वीट और ट्रेन के बाहरी हिस्सों को भी शूट में कैप्चर किया। आप प्रतिदिन मीडिया देखते हैं। मीडिया में किस तरह से आपको असुरक्षित बताकर सुरक्षा देने का वादा किया जाता है, डर दिखाया जाता है। किसका डर दिखाया जाता है ये बताने की जरूरत नहीं है, जबकि असली डर क्या है यह हम आपको बताते हैं। जयपुर का मुहाना थाना 1000 लीटर नकली देशी घी बनाकर किया सप्लाई, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। 1000 लीटर नकली देशी घी बनाकर सप्लाई कर चुका है। पहले कितना सप्लाई कर चुका होगा? असली डर यह है कि जब आप नकली कृष्णा ब्रांड का नकली घी बनाकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले फरार मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया है। आरोपी रिफाइंड तेल व वनस्पति घी में एसेंस मिलाकर नकली देशी घी तैयार कर रहा था। आरोपी के कारखाने के शेवाला गांव में अक्टूबर 2024 को नकली घी बनाने की फैक्ट्री पकड़ी। यहां 1000 किलो नकली देशी घी बरामद हुआ था। इसके बाद मुख्य आरोपी फरार हो गया था। मौके से सरस व कृष्णा कंपनी के डिब्बों पर नकली बैच व डेट प्रिंट करने वाली मशीन भी बरामद हुई थी। डीसीपी साउथ ने बताया कि 4 माह से फरार गैंग के मुख्य सरगना मनीष गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। असली डर आपको इन नकली चीजों से होना चाहिए, क्योंकि जब आप इन नकली चीजों को खाएंगे तो आपको बड़ी बीमारियां, जिनमें कैंसर प्रमुख है, वो हो सकती है। यदि आप इन बीमारियों से पीड़ित हो गए तो आप अपने आप को भी वैसे भी बीमारियों से बचा नहीं पाओगे, तो दूसरों से कैसे मुकाबला करोगे? इसलिए जरूरी है कि जो आपके अंदर के दुश्मन है, अंदर के जो मुख्य किरदार हैं, जिनसे आपको डरना चाहिए, उनसे आप डरें और उनसे पहले मुकाबला करें। क्योंकि नकली मावा, नकली घी इस तरह से आप खाओगे तो किस तरह से आपका अपना शरीर ही आप बचा नहीं पाओगे, तो दूसरे का शरीर को तो किस तरह से आप नुकसान पहुंचा सकते हो। तो इसलिए मीडिया पर दिखाए गए असली डर को आप पहचानें और नकली डर को आप पहचानें, तब आप अपना विकास कर सकोगे। राजस्थान संयुक्त मोर्चा नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संघर्ष समिति की ओर से नर्सिंग एवं पैरामेडिकल के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया जारी करने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने गुरुवार को गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। समिति अध्यक्ष गिरीश शर्मा ने बताया कि सरकार जो लिखित माध्यम का विचार कर रही है वह उन समस्त संविदा कर्मचारियों के साथ अन्याय होगा जो कई वर्षों से अत्यंत अल्प वेतन में संविदा पर कार्य कर रहे हैं। दैनिक भास्कर की ये बड़ी खबर थी कि कई सिम कार्ड मिले, फर्जी सिम कार्ड थे। पुलिस मुख्यालय की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स द्वारा सिरसी रोड जयपुर से पकड़े गए सिम कार्ड तस्कर से पूछताछ की तो चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए हैं। आरोपी ने बताया कि असम व अरुणाचल प्रदेश से मंगवाए जा रहे सिम कार्ड को सट्टे की लाइन देने के अलावा फर्जी बैंक खाते खुलवाने के लिए भी काम में लिया जा रहा था। बैंक खाते खुलवाने के लिए दूसरा गिरोह काम करते हैं। बाहर से मंगवाए कृषि जिन्सों पर कृषि कल्याण फीस और मंडी शुल्क के विरोध में लगातार 5वें दिन गुरुवार को प्रदेश के सभी कृषि उपज मंडियां
दाल, तेल व आटा मिलें और मसाला इकाइयां बंद रही, लेकिन कहीं पर भी आप मीडिया पर इसकी कोई बड़ी खबर नहीं देखेंगे। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के आह्वान पर गुरुवार को कृषि उपज मंडियों के बाहर धरना और सद्बुद्धि यज्ञ किया गया। संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि हड़ताल से करीब 7,000 करोड़ रुपए का व्यापार प्रभावित होने का अनुमान है। व्यापारी राज्य से बाहर मंगवाए कृषि जिन्सों पर टैक्स हटाने और मोटे अनाज पर आड़त 1 से बढ़कर 2.25% करने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा फल सब्जी मंडी में कृषक कल्याण फीस की जगह यूजर चार्ज की मांग की है। शुक्रवार यानी आज प्रदेश की सभी 247 मंडियों में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जयपुर की राजधानी मंडी में दोपहर 1 बजे प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन होगा। राजस्थान हॉकी संघ को लेकर उच्च न्यायालय की ओर से दिए गए फैसले के बाद राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल एक्शन में आ गया। जो खेल संघ स्पोर्ट्स एक्ट 2005 में रजिस्टर्ड नहीं है, उन पर नकेल कसने की तैयारी स्पोर्ट्स काउंसिल ने कर ली है। ऐसे में खेल संघ राजस्थान शब्द का उपयोग करते हैं तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। जब तक रजिस्टर्ड नहीं होती तब तक ऐसे खेल संघों को मिल रही सरकारी सुविधाओं से भी वंचित किया जा सकता है। स्पोर्ट्स काउंसिल अध्यक्ष डॉक्टर नीरज के पवन ने बताया कि प्रदेश में स्पोर्ट्स एक्ट 2005 लागू सभी राज्य खेल संघों को नेशनल खेल संघ RSOA स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ साथ रजिस्ट्रार से भी रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। रजिस्टर्ड नहीं है तो राजस्थान शब्द का उपयोग न करे, राज्य खेल संघ ये कह रहा है। राजस्थान की हॉकी में विवाद इतना गहरा गया कि आखिरकार राजस्थान राज्य स्पोर्ट्स काउंसिल को खिलाड़ियों के हित में कड़ा फैसला लेना पड़ा। राजस्थान में दो हॉकी संघ नेशनल के लिए अपनी अपनी टीमें भेजने पर अड़े थे। इसी विवाद को समाप्त करने के लिए स्पोर्ट्स काउंसिल ने आनन फानन में शुक्रवार को ही सिलेक्शन ट्रायल आयोजित करने का फैसला लिया। इसके लिए 3 कोचों की भी ड्यूटी लगा दी। उल्लेखनीय कि 1 मार्च से पंचकुला में 15वीं सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन होना है। न राजस्थान हॉकी संघ और न ही हॉकी राज RSSC भेजेगा टीम। डिप्लोमा कार्यक्रम के सैद्धांतिक और व्यवहारिक परीक्षाओं की सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए अब सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति की प्रथा को बंद किया जाएगा। अब प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर कम से कम 2 पर्यवेक्षक परीक्षक की नियुक्ति की जाए, जिनमें से एक अधिकारी राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय से तथा दूसरा पशुपालन विभाग से नामित हो। विधानसभा में गुरुवार को विपक्ष की अनुपस्थिति में भाजपा विधायकों ने ही अधूरे जवाब व अतिक्रमण कब्जा नहीं हटाने पर सरकार के मंत्रियों को घेरा। छबड़ा विधानसभा के कुछ गांवों में वन विभाग की जमीन पर कब्जा व अतिक्रमण को लेकर विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने आरोप लगाया कि सरकार के द्वारा दिया गया जवाब अधूरा है। तो इसके ऊपर कहा गया कि वन भूमि पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।